नमस्कार, मेरा नाम अश्विन गांधी है और प्रॉपर्टी रिव्यू 360 में आपका स्वागत है। ये जो कोरोना वायरस का लॉकडाउन चल रहा है सभी के लिए, सभी की सेहत के लिए मंगल शुभ कामना रखते हुए सभी लोग जो हैं सुरक्षित होंगे और घर पे होंगे, ये शुभ कामना रखता हूँ। और ये जो स्टैम्प ड्यूटी जो है वो स्टेट वाइज अलग अलग होती है। अपने पूरे इंडिया में 4% से लेके 10% तक स्टैम्प ड्यूटी का रेट चलता है। और ये जो टैक्स होता है, स्टैम्प ड्यूटी होता है, वो क्यों भरनी होती है? अगर समझो कि आप स्टैम्प ड्यूटी भरते हैं और डॉक्यूमेंट को रजिस्टर्ड करते हैं, आपका सेल एग्रीमेंट को रजिस्टर्ड करते हैं, तब जाके लीगल टाइटल, लीगल ओनरशिप आपके फेवर में, यानी जो खरीदी करता है उसके फेवर में क्रिएट होता है और आप जो हैं लीगल ओनर बनते हैं। तो ये जो हैं स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन उसका, डॉक्यूमेंट्स का करना बहुत ज़रूरी होता है। अब सवाल आता है कि ये स्टैम्प ड्यूटी कैसे कैलकुलेट होती है। ये हर एक स्टेट में स्टेट वाइज, जैसे मैंने बोला, अलग अलग होती है। तो महाराष्ट्र में कितनी एप्लीकेबल है, कितना स्टैम्प ड्यूटी है, फिर जो है वो कौन भरता है, बायर और सेलर में से कौन भरता है, फिर इसको कैसे इसकी भरपाई होती है, भुगतान होता है। और इस तरह के जो सवाल जो होते हैं वो बायर्स के, होम बायर्स के मन में आते हैं। तो थोड़ी सी क्लैरिटी लाने के लिए ये छोटा सा वीडियो है। जैसे स्टेट गवर्नमेंट जो हैं अंडर स्टैम्प ड्यूटी एक्ट 1958 महाराष्ट्र में वो स्टैम्प ड्यूटी कलेक्ट करता है। और ये जो एक तरह का टैक्स है, और ये इस तरह का टैक्स जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के लिए वो बहुत बड़ा रेवेन्यू सोर्स है। इस तरह के जो रेवेन्यूज आते हैं, कलेक्शंस होता है, टैक्स कलेक्शंस, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए ज़्यादातर स्टेट वाइज उपयोग होता है। तो ये जो हैं सब रजिस्ट्रार ऑफिस होती है, वो जो हैं ये स्टैम्प ड्यूटी कलेक्ट करते हैं और वहाँ जाके हमको भरना होता है। सवाल आता है कि स्टैम्प ड्यूटी बायर भरेगा या सेलर भरेगा? तो स्टैम्प ड्यूटी हमेशा बायर भरता है, होम बायर भरता है, होम परचेसर भरता है, फ्लैट परचेसर भरता है। सेलर को भरने की आवश्यकता नहीं है। कोई स्टेट में कंसेशंस जो हैं वो फीमेल को, सीनियर सिटीजन्स को दिया जाता है। पर्टिकुलरली दिल्ली में वैसा है कि फ़ीमेल को कम स्टैम्प ड्यूटी भरनी पड़ती है और सीनियर सिटीज़न को भी कुछ डिस्काउंट मिलता है, मगर महाराष्ट्र में ऐसा है नहीं। दूसरा, स्टैम्प ड्यूटी के बारे में जानना ये है कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन लिमिट में स्टैम्प ड्यूटी हायर होती है, अर्बन लिमिट जो बोलते हैं, और जो म्यूनिसिपल काउंसिल्स होती हैं, ग्राम पंचायत, वहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी जो है कम होती है। और एक बात जो है स्टैम्प ड्यूटी के बारे में कि ये किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। स्टैम्प ड्यूटी का जो डिटर्मिनेंट फैक्टर जो हैं वो एरिया है, वो जो मेन फैक्टर जो हैं वो एरिया है। और स्टैम्प ड्यूटी जो हैं स्टेट गवर्नमेंट जो हैं वो एक हर एक एरिया का रेडी रेकनर रेट होता है, जो जिसको गाइडेंस रेट बोलते हैं, रेडी रेकनर रेट बोलते हैं, सर्कल रेट बोलते हैं, अलग अलग स्टेट में अलग अलग बोलते हैं।
तो ये जो हैं 1 साल के लिए 1 जनवरी को स्टेट गवर्नमेंट पब्लिश करती है। रेडी रेकनर बुक होती है, स्टैम्प ड्यूटी रेडी रेकनर बुक आती है जो बुक स्टॉल में मिलती है। हर एक एरिया का वो रेडी रेकनर रेट जो है अलग अलग होता है, प्लॉट वाइज, सीटीएस नंबर वाइज, लोकेशन वाइज। तो स्टैम्प ड्यूटी जो है रेडी रेकनर रेट या प्रेजेंट मार्केट वैल्यू, जो मार्केट वैल्यू से आपने ट्रांजैक्शंस किया है, वो दो में से जो भी हायर वैल्यू है उस पर अट्रैक्ट होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहूँ कि समझो 1 करोड़ का ट्रांजैक्शंस किया है आपने, कुछ घर लिया 1 BHK का, समझो कांदीवली एरिया में फॉर एग्ज़ाम्पल, और वहाँ पे रेडी रेकनर रेट अगर आप चेक किया तो आपको पता चला कि वो रेडी रेकनर रेट तो यहाँ पे 85 लाख का ही है, और आपका जो एग्रीमेंट में जो वैल्यू एंटर हुआ है वो 1 करोड़ का है, तो स्टैम्प ड्यूटी जो है वो 1 करोड़ पे लगेगी। रेडी रेकनर रेट 85 लाख होने के बावजूद भी स्टैम्प ड्यूटी 1 करोड़ पे लगती है, क्योंकि दो में से जो भी हायर वैल्यू है वो गवर्नमेंट जो है स्टैम्प ड्यूटी उसी पे लगाती है। दूसरा एग्जांपल हम देखेंगे कि जहाँ पे रेडी रेकनर रेट हायर है और मार्केट वैल्यू कम है, जैसे समझो कि कोई एरिया आप ले लो, वसई, विरार, मीरा रोड, भाईंदर, तो कभी रेडी रेकनर रेट से कम मार्केट वैल्यू होती है तो वहाँ पे रेडी रेकनर रेट जो है वो गिना जाएगा और उस पर स्टैम्प ड्यूटी लगती है। तो स्टैम्प ड्यूटी इस तरह से लगती है। स्टैम्प ड्यूटी रेट क्या है महाराष्ट्र में? भाई कितनी स्टैम्प ड्यूटी भरनी पड़ती है एक ट्रांजेक्शन्स पे, बाय सेल की जो प्रॉपर्टी का ट्रांजेक्शन्स है? तो महाराष्ट्र में अब तक 1 अप्रैल के पहले 6% था स्टैम्प ड्यूटी, और 1 अप्रैल से स्टैम्प ड्यूटी 5% हो चुकी है। अब 1 अप्रैल से थाने में क्या रेट है वो भी मैं बता देता हूँ, 6% है। नवी मुंबई में क्या रेट, 6% है। पुणे में क्या है, 6% है। पिंपरी में क्या है, 6% है। नागपुर में क्या है, 6% है। ये सब 1 अप्रैल से इस तरह के रेट डिक्लेयर हो चुके हैं। तो बॉम्बे में ट्रांजैक्शंस हम करेंगे म्यूनिसिपल लिमिट में, तो 6% जो है आपको स्टैम्प ड्यूटी भरने को आती है। अब सवाल ये आता है कि भाई स्टैम्प ड्यूटी जो है कहाँ भरते हैं, गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट कौन सी ऑफिस में भरते हैं? तो स्टैम्प ड्यूटी जो है सब रजिस्ट्रार ऑफिस में भरी जाती है। कैसे भरना होता है वहाँ पे? आप ऑनलाइन भर सकते हैं, और उनके जो नोटिफाइड बैंक होते हैं गवर्नमेंट के, अक्रॉस द काउंटर आप फ्रैंकिंग सिस्टम से भी भर सकते हैं। जो ऑनलाइन भरना होता है तो उनका जो नोटिफाइड साइट है www.gras.mahakosh.gov.in, ये जो वेबसाइट पर जाना होता है और वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसीजर फॉलो करना होता है, और इस तरह से आप स्टैम्प ड्यूटी भर सकते हैं। अब स्टैम्प ड्यूटी के साथ में हर एक स्टेट जो है रजिस्ट्रेशन चार्जेस भी वसूल करता है, और वो रजिस्ट्रेशन चार्जेस क्या होते हैं? तो वो जो हैं अप टू 30 लाख प्रॉपर्टी की वैल्यू है अगर, तो 1% एप्लीकेबल है प्रॉपर्टी वैल्यू का, और अबोव 30 लाख्स 30,000 रुपीज़ फिक्स है। यानी 25 लाख की प्रॉपर्टी की वैल्यू है, मार्केट वैल्यू, तो आपको 25,000 भरने हैं, और समझो कि 50 लाख की वैल्यू है, 60 लाख की वैल्यू है, 1 करोड़ की वैल्यू है, तो आपको 30,000 ही भरना है। तो मैक्सिमम जो है रजिस्ट्रेशन चार्जेस 30,000 है। अब बहुत सारे बायर्स को ऐसे लगता है कि भाई आज मेरे पास पैसा नहीं है, मैं थोड़ी स्टैम्प ड्यूटी भर दूं, फिर बाद में मैं जो है पूरी भर दूंगा। तो ज़्यादा और कम ये स्टैम्प ड्यूटी में नहीं चलता है। स्टैम्प ड्यूटी जितनी भी कैलकुलेट करके देते हैं आपको, आपके जो एजेंट्स होते हैं, आपके जो ब्रोकर्स होते हैं, आपके जो लीगल एडवाइज़र्स होते हैं,
उतनी स्टैम्प ड्यूटी आपको पूरी एक ही भुगतान में देनी होती है। यानी वो टुकड़े टुकड़े में आप भर नहीं सकते हैं, आप उसमें कोई क्रेडिट ले नहीं सकते हैं, आपको एक ही साथ में स्टैम्प ड्यूटी भरनी होती है। ये आप हमेशा ध्यान में रखिए। और इसमें और एक बात जो है कि कंसेशंस, अब देखा स्टैम्प ड्यूटी का जो रेट है कोई जगह 4%, 5%, 6%, वो स्टेट वाइज जो है वो डिफ़र करता है। तो उसमें कोई कोई स्टेट जो हैं फीमेल जो रहती है उनको कंसेशंस देते हैं, सीनियर सिटीजन्स होते हैं उनको कंसेशंस देते हैं, तो वो स्टेट वाइज वो होता है। दिल्ली में अक्सर वैसा ही है कि फ़ीमेल को कम स्टैम्प ड्यूटी भरनी पड़ती है अगर कोई प्रॉपर्टी फ़ीमेल के नाम पे खरीदते हैं। तो सीनियर सिटीज़न के नाम से ख़रीदते हैं तो कुछ डिस्काउंट ऑफ़र होता है, कंसेशंस ऑफ़र होता है। तो ये डिपेंड करता है वो स्टेट जो है की पॉलिसी क्या है। मगर महाराष्ट्र में इस तरह का कोई प्रोविजंस नहीं है जहाँ पे कंसेशंस हो, डिस्काउंट हो, इस तरह का कुछ है नहीं। और शुरू में जैसे कहा कि स्टैम्प ड्यूटी भरनी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप स्टैम्प ड्यूटी नहीं भरोगे, डॉक्यूमेंट को रजिस्टर्ड नहीं करवाओगे, तो आपका लीगल राइट क्रिएट होता नहीं है। जब तक आप पूरी स्टैम्प ड्यूटी भरते नहीं हैं तब तक आप लीगल ओनरशिप क्रिएट करते नहीं हैं। तो ये जो है खतरा टालने के लिए आप जब भी स्टैम्प ड्यूटी भरते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं, तभी जाके ये जो है खतरा टलता है और आपकी प्रॉपर्टी आपके नाम पे दर्ज होती है। तो इस तरह का ये स्टैम्प ड्यूटी का जो है बहुत ही महत्व है। उसका जो एक रेट ऑफ टैक्स फिक्स होता है जो स्टेट गवर्नमेंट नक्की करता है, और उसमें कोई मनमानी चलती नहीं है। आपको स्टैम्प ड्यूटी भरनी है, यानी कंपलसरी भरनी है। बायर को ही भरनी है, सेलर को भरनी नहीं है। यानी कोई ऐसे आपको मिसलीड करे कि भाई सेलर को भरनी पड़ेगी या तो बायर सेलर 50-50 भरेंगे, तो इस तरह की बात नहीं है। ये जो है अंडर स्टैम्प ड्यूटी एक्ट 1958 इन महाराष्ट्र, होम बायर हैज़ टू पे द स्टैम्प ड्यूटी। तो ये सब बातें जो थी जो मैंने आपके साथ शेयर करी। अगर आपको ये सब मेरे वीडियो से कुछ आपके डिसीशंस में कुछ हेल्प मिलती है, आप अच्छे डिसीशंस ले सकते हैं, तो मुझे बहुत ही खुशी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरी जो कॉन्टेक्ट डिटेल्स है वो डिस्क्रिप्शन में हैं। और बस ये जो लॉकडाउन पीरियड है वो पीरियड में आप सब लोग सुरक्षित रहें, घर में रहें और सेफ रहें। धन्यवाद।